उत्तराखंड लोक विरासत के इस बहुत ही शानदार भव्य और दिव्य कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित धर्मपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनोज चमोली जी, जागर संघार पद्मश्री भाई प्रथम भगवान जी, लोक विरासत के आयोजक और हर वर्ष जो इस कार्यक्रम का संयोजन करते हैं डॉक्टर के.पी. जोशी जी, संस्थापक विपिन बरोनी जी, प्रताप सिंह पवार जी, उत्तराखंड सरकार में जिनका लंबे समय से कर्मचारी संगठनों के बीच में काम करने का लंबा अनुभव जिनके पास है, देहरादून शहर के महापौर रहे श्री सुनील उनियाल रामा जी, जोत सिंह मिश्री जी और हमारे सभी आए हुए सभी अतिथिगण, हमारे अशोक वर्मा जी, अन्य सभी अतिथिगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हमारे सभी उत्तराखंड के कोने कोनों से, सभी जनपदों से आए हुए सभी हमारे कलाकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सभी का इस लोक विरासत के कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए भी ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सबके बीच में उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह कार्यक्रम केवल एक आयोजन मात्र भर नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारी जड़ों और हमारी परंपराओं का ये उत्सव है, जिसका यहाँ पर हमारे सभी कलाकार बंधुओं के द्वारा अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से अपना प्रस्तुतिकरण किया जाता है। मैं इस आयोजन से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यों का, आयोजकों का, संस्कृत प्रेमियों का हृदय से साधुवाद देता हूँ, जो अपनी मेहनत से, संकल्प से लोक संस्कृति के इस कार्यक्रम को भव्य रूप से प्रत्येक वर्ष आयोजित करते हैं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र डॉक्टर के.पी. जोशी जी का, जिनके विशेष प्रयासों से ये कार्यक्रम संपन्न होता है, उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। और सच में अगर मैं कहूँ कि वो अपनी पूरी जी जान इसमें लगा देते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाई बहन, उत्तराखंड की लोक हमारी शाश्वत पहचान है, और जब हम अपनी लोक संस्कृति की बात करते हैं तो अपने नृत्य, वेशभूषा, मेलों की बात नहीं करते, बल्कि अपने मूल तत्वों की बात करते हैं, अपनी जीवन शैली की बात करते हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को हम इसके विभिन्न आयामों के द्वारा, अध्ययन के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे अभी हम अपने लोकगीतों की बात कर रहे हैं, जो लोकगीत हमारे यहाँ गाए जाते रहे हैं, हमारी संस्कृति का जो एक अभिन्न हिस्सा है, तो हमारे यहाँ के झोड़ों की थाप से सामूहिकता का बोध होता है कि हम सब एक समूह में हैं, हम सब सामूहिक हैं। वहीं छपेली के लय से प्रेम और उल्लास की अनुभूति होती है। चांचरी द्वारा वीरता और तेजस्विता का बोध होता है, तो पौरी में समाज की संवेदनाएं और लोक मान्यताएं बसती हैं। और जैसा अभी आप सब लोगों ने देखा, 13 के 13 जनपदों के जो पारंपरिक रूप से वेशभूषा है, उस वेशभूषा की बात करें तो पिछोड़ा, घाघरा, लहंगा, फेटुआ, पगड़ी, ये सब हमारे पहनावे नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। और मैं लोक कलाओं की अगर बात करूं तो हमारी काष्ठकला, चांदी के जेवर, ऊनी वस्त्र, रिंगाल की बुनाई, तांबे पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन जैसी विविध कलाएं सदियों से हमारी अर्थव्यवस्था का
मूल आधार रही है। त्योहारों की बात करें, बग्वाल, फूलदेई, हरेला, इगास, बग्वाल, हीर संक्रांति, मकर संक्रांति, ये सब प्रकार से प्रकृति से हमारे जुड़ाव और सामाजिक एकजुटता के प्रतीक हैं। कुल मिलाकर यदि मैं ये कहूं कि लोक संस्कृति वो माध्यम है जिसके जरिए अपनी पुरानी पीढ़ी अपने ज्ञान और अनुभव को अपनी विरासत के माध्यम से नई पीढ़ी को स्थानांतरित करने का काम करती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए लोक संस्कृति का संरक्षण हम सबका उत्तरदायित्व है और लोक संस्कृति को बचाए रखना सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक हमारे सामाजिक स्तर पर काम करने वाले लोगों का, हमारे सांस्कृतिक संगठनों का, सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम युग से गुजर रहा है। भारत अपने गौरवशाली अतीत से पुनः जुड़ रहा है। मोदी जी का विरासत भी और विकास भी का मंत्र देश में सांस्कृतिक चेतना की नई ज्योति जगा रहा है। अयोध्या में चाहे भव्य राम का मंदिर बनना हो या भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो या महाकाल उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो या हमारे ही राज्य में देवभूमि उत्तराखंड में चाहे हमारा केदारनाथ धाम का नव निर्माण हो, पुनः निर्माण हो या बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो या हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धाम हो या केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का काम शीघ्रता से अब धरातल पर उतरने वाला हो, हेमकुंड साहब जाने के लिए हो या देश के अंतिम गांव का विकास हो या आदि कैलाश जैसे स्थानों पर, जिसका आज ही प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बहुत विस्तार से उल्लेख किया कि हमारे आज किस प्रकार से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, किस प्रकार से जो हमने नवाचार राज्य के अंदर प्रारंभ किया है शीतकालीन यात्रा का, किस प्रकार से लोग शीतकालीन यात्रा की ओर आज आकर्षित हो रहे हैं। पूरे देश दुनिया के अंदर हमारी शीतकालीन यात्रा का आज लोगों के प्रति जुड़ाव बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार भी इसी दिशा में अपनी लोक कलाओं को, परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम प्रत्येक 6 माह में लोक कलाकारों की सूची तैयार कर रहे हैं, जिससे कलाकारों का सत्यापन, उनकी सहायता दोनों आसानी से हो रहे हैं। इसी के माध्यम से लगभग 3200 पंजीकृत लोक कलाकारों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। 60 वर्ष के ऊपर से जो हमारे बुजुर्ग हैं और अस्वस्थ हैं जो लोक कलाकार, उनको प्रतिमाह 3000 रुपए की पेंशन भी दी जा रही है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 माह की लोक प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं को हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया जा रहा है। सांस्कृतिक धरोहरों की लिपियों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता, आर्ट गैलरी की स्थापना और साहित्यिक कार्यों के लिए अनुदान जैसी अनेक पहलें लगातार आगे बढ़ाई जा रही हैं। इन क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। हम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे सम्मानों के माध्यम से उत्कृष्ट जो हमारे साहित्यकार हैं, जिन्होंने जीवन के अभाव में भी साहित्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी को सम्मानित करने का काम भी कर रहे हैं। साथ ही हिंदी भाषा और स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात करें तो हम एक और जहां एक जनपद 2 उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका को, हमारी बहनों को, मातृशक्ति को, हमारे नौजवानों को रोजगार से स्वरोजगार से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। वहीं हम हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड
के माध्यम से अपने पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का काम भी कर रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा हमारी मातृशक्ति को, विशेषकर हमारी बहनों को, उनके सशक्तिकरण के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक और जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करने का काम हम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये कहते हुए बहुत संतोष की अनुभूति हो रही है कि हमारे राज्य के अंदर 1,68,000 बहनों ने लखपति दीदी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। एक नया इतिहास उन्होंने बनाया है। भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य विकल्प नहीं संकल्प के साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विरासत को सुरक्षित रखना, उसको सुदृढ़ बनाना और नई पीढ़ी को इस विरासत को सौंपना, उसका स्मरण कराना, उससे जोड़ना हमारा संकल्प है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी कलाकार, सभी साहित्यकार, संगीतकार, संस्कृत प्रेमी अपनी प्रतिभा और सृजनशीलता से इसी प्रकार समाज का नेतृत्व करते रहेंगे और हमारी लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और हमारे आयोजकों का, जोशी जी और उनकी पूरी टीम का बहुत मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही में सभी कलाकार बंधुओं को और श्रीमती नेगी जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी थोड़ा अस्वस्थ हैं, वो नहीं आ पाए, उनकी धर्मपत्नी आई हैं यहाँ पर। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को भी बहुत अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।